प्लेटफॉर्म में अपने प्लेटफॉर्म एक्स में भी उन्होंने बताया था कि जो ट्राई सर्विसेज है, जो आपका आर्मी, डिफेंस और एयरफोर्स और नेवी है, उनको तैनात रहने के लिए एक गाइडलाइन दिया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। यहाँ भी अमित शाह होम मिनिस्टर कल रात से ही है, और ऊपर से होम मिनिस्टर काफी हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे थे। आज सुबह भी वो हॉस्पिटल गए थे, पीसीआर गए थे, जहां जो बॉडीज है, जो डेड बॉडीज है, वहां उनका एक रीत लेइंग सेरेमनी के लिए भी वहां गए थे। उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके साथ डीजी और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी गए थे। फिर वहां से वो अनंतनाग हॉस्पिटल गए, वहां जो इंजर्ड लोग हैं उनसे मिले, जो इंजर्ड लोग जो दर्द में अभी भी जूझ रहे हैं उनसे मिले, उनसे बात किया। जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो सब वो एनालाइज कर रहे थे। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने, ये 11 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो ट्रिप है, अपना जो टूर है वो शॉर्ट किया है, वो छोटा करके हाफ ट्रिप कट करके वो दिल्ली पहुंचे हैं। आज सुबह दिल्ली में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स की है। अमित शाह कल रात से श्रीनगर में है, आज सुबह भी ऑन ग्राउंड में वो जाके एनालाइज सिचुएशन जो है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से भी उनका मीटिंग, और जो पीसीआर में गए थे, काफी जो बॉडीज है उनको, उनके साथ जो फैमिलीज है उनसे भी मिले थे, और सारे जो प्रक्रिया, सारा जो लास्ट राइट्स जो बोलते हैं वो भी उन्होंने किया है। और रक्षा मंत्री का काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि जो ट्राई सर्विसेज है, जो आर्मी, नेवी और जो डिफेंस है, एयरफोर्स है, उन तीनों को तैनात रहने बोला है, क्योंकि और बोला है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये एक जवाब देने का टाइम है और इंडिया रेडी है जवाब देने के लिए। ब्रायन थॉमस, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब आपको सीधा उस जगह से रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता की, जहां पर आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाएगा। बाईसरन के उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर कल दोपहर को आतंकियों ने खून की होली खेली और 28 से ज्यादा टूरिस्टों पर फायरिंग की। यहां से आपको जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये हिली टेरेन है जहाँ से हम पैदल चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 20 मिनट का ये रास्ता है जहाँ पर मीडोज है और घना, अगर हम देखें तो घने जंगलों से इर्द गिर्द ये मीडोज है वहाँ पर, जहाँ पर टूरिस्ट जो है बाई फुट या घोड़ों के जरिए जाते हैं। कल जिस तरह से यहाँ पर टूरिस्टों पर अटैक किया गया, उसके बाद जो है इन पूरे जंगलों में जो है सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं। और इस समय तस्वीरों के जरिए आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ से एक केबल कार भी जाता है जो कि काम भी करता है बीच बीच में, लेकिन कल ये केबल कार सिस्टम जो है बैठा हुआ था, जिसकी वजह से टूरिस्टों को वहां से रेस्क्यू करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हम कि किस तरह बाईसरन, जहां पर ये आतंकी घटना कल घटी है, अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह भी जो है यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और इस वक्त भी एनआई की टीम जो है घटना स्थल पर पहुंच गई है, जो कि तमाम चीजों को खंगाल रही है। और फिलहाल इन्हीं घने जंगलों में यह आतंकी जो है वो छुपे हुए थे, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन जो है इस समय इन घने जंगलों में चलाया जा रहा है। हालांकि इन जंगलों में चलना खतरे से खाली नहीं है हमारे लिए भी, क्योंकि इन जंगलों में आतंकी जो है अभी भी छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। मेरे कैमरामैन फिरोज और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक चल पाए हैं। कम से कम 4 किलोमीटर हम पैदल इधर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी आगे और रास्ता जो है कठिन है, क्योंकि हिली टेरेन से यहाँ पर सिर्फ बाई फुट या घोड़ों के जरिए इंसान पहुंच सकता है। यानी इंडिया न्यूज देश का एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि यहां तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना इंडिया न्यूज के जर्नलिस्ट को करना पड़ा, मुझे और खास तौर पर मेरे कैमरामैन फिरोज को। फिलहाल ग्राउंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाईसरन का, ये हिली एरिया जहां पर 4 आतंकी कल दिन दहाड़े आए और उन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध
अंधाधुंध फायरिंग की। फिलहाल इस पूरे एरिया को जो है सुरक्षा बलों ने अपनी लपेट में लिया है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज, ड्रोन सर्विलेंस, हालांकि यहाँ पर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ खतरे से खाली नहीं है क्योंकि इन घने जंगलों, इन घने पेड़ों के पीछे आतंकी भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी जान की परवाह किए बगैर इस समय आगे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे जहां पर यह इंसिडेंट हुआ है और वहां पर किस तरह का इस समय माहौल है। जब ये अटैक किया गया तो उसके बाद किस तरह से जो वहां पर टूरिस्ट फंसे हुए थे, जो इंजर्ड टूरिस्ट थे, वो किस तरह से नीचे गए होंगे। यहाँ पर मेरे कैमरामैन फिरोज वानी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चढ़ाई है जहां से चढ़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं उस समय घोड़े वाले नहीं होंगे, उस समय कोई यहाँ पर नहीं था। ये लोग जो है ऐसे ही खुद से जो है नीचे गए और काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना जो है वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनको करना पड़ा। फिलहाल यहाँ से आपको दिखाएंगे, ये केबल कार है, यहाँ तक बिल्कुल ये आता है, लेकिन यहाँ से आगे जो मीडोज है, यहाँ से आगे का सफ़र जो है 20 मिनट का रास्ता है। लगभग 4 किलोमीटर हमें अभी और पैदल चलना है, लेकिन घने जंगल है, काफ़ी खतरा है क्योंकि हिली टेरेन है। फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक आते आते हमारी सांस फूल रही है, लेकिन देश को दिखाने की ज़रूरत है जहाँ पर यह आतंकी घटना घटी है। बिल्कुल इन खूबसूरत पहाड़ों और इन खूबसूरत घने जंगलाती दरख्तों के पीछे किस तरह से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने यहाँ पर कल आतंकी होली खेली और यहाँ पर मासूम निहत्ते टूरिस्टों पर फायरिंग की। आप बने रहिए देश और दुनिया के संग इंडिया न्यूज़ के साथ। हम आपको ग्राउंड जीरो से अप टू डेट की खबर पहुंचाएंगे। फिरोज वानी के साथ बैसरन पहलगाम से आशिक मीर, ITV नेटवर्क के लिए। तो हमारे संवाददाता आशिक मीर को आप सुन रहे थे, उन्होंने उसी जगह पर जाकर ये रिपोर्ट तैयार की है जहां पर ये कायराना हमला आतंकवादियों की तरफ से निहत्थे लोगों पर किया गया, बेकसूर लोगों पर किया गया, उन लोगों पर किया गया जो सिर्फ वहां पर घूमने के लिए गए थे, एक पर्यटक के तौर पर। वहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने ग्राउंड से स्थिति का जायजा लिया, उस पूरे इलाके को देखा और आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई हैं जहां पर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। और अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। तो लगातार इंडिया न्यूज आप तक हर एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई इस कायराना आतंकी हमले को आतंकियों ने जो अंजाम दिया है उसका जवाब भी लिया जाएगा। पूरे देश की यही आवाज है। थोड़ी देर में विनय नरवाल जो करनाल के रहने वाले थे, उनका पार्थिव शरीर भी पैतृक गांव में पहुंच जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। दिल्ली से करनाल के लिए उनका शव रवाना हुआ है। पूरी देर में विनय नरवाल का पार्थिव शरीर करनाल पहुंच जाएगा। उनके पैतृक गांव में थोड़ी देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा। बड़ी जानकारी करनाल से इस वक्त आपको बता रही है। विनय नरवाल का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा और वहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त करनाल से आपको हम दे रहे हैं। करनाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नौसेना अधिकारी विनय नरवाल का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव पहुंचने वाला है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे विनय नरवाल, जो कि इस आतंकी हमले में उनकी मृत्यु हुई है और अब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। दिल्ली में भी इससे पहले श्रद्धांजलि दी गई उनके पार्थिव शरीर को और साथ ही दिल्ली से करनाल के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना किया गया। तो आतंकी हमले में विनय नरवाल की मौत हुई है। तो लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे विनय नरवाल, जो कि इस आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। उनका परिवार हरियाणा के करनाल में रहता है और जैसे ही विनय के मौत की खबर परिवार तक पहुंची, पूरे परिवार में कोहराम मच गया।
परिवार के लोग सदमे में हैं। और पूरे देश में इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। विनय नरवाल का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव में होगा, जहां अंतिम संस्कार परिवार की मौजूदगी में किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे विनय नरवाल। कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन ये दुखद घटना उनके साथ हुई है। मुकुल सतीजा करनाल से इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुकुल, अभी क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर और है जब विनय नरवाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा? अभी परिवार वालों की स्थिति क्या है मुकुल? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखदायी घटना जरूर सामने आती है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें उसमें से एक जवान को गोली लगती है, हालांकि वो नेवी के लेफ्टिनेंट भी थे। और आपको बता दें कि करनाल के रहने वाले थे। फिलहाल आप घर की तस्वीरें जरूर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार लोगों का तांता यहाँ पर जरूर लगा हुआ। उनके जानने वाले पहचानने वाले लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि जानकारी मिल रही है कि शायद उन्होंने जो सोनीपत क्रॉस कर लिया। हालांकि तकरीबन 1 घंटा अभी लग सकता है उनके शरीर को यहाँ पर आने के लिए। आपको बता दें कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, वो भी आज करनाल में पहुंचे हैं। विनय नरवाल जो लेफ्टिनेंट थे उनके घर पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कृषि मंत्री यहाँ से फिलहाल रवाना होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक करनाल से पहुंचे थे और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि सीएम नायब सैनी उनके अंतिम यात्रा में शामिल जरूर होंगे। अंतिम संस्कार जहाँ पर किया जाएगा और उसमें राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और उसमें जो है सीएम नायब सैनी भी शामिल होंगे। हालांकि जानकारी मिली है अभी तकरीबन 1 घंटा और लग सकता है जब उनका शरीर, उनका शव उनके घर पर पहुंचेगा। जी परिवार के लोगों का क्या कहना है? आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि परिवार के सामने एक ऐसी घड़ी है जिस पर शायद यकीन करना मुश्किल होगा। हनीमून पर गए थे, कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन परिवार ने शायद ये सोचा नहीं होगा कि ये जो खुशियां हैं वो मातम में बदल जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए 16 तारीख को विनय नरवाल की शादी होती है, 19 तारीख को करनाल में रिसेप्शन होता है। हालांकि और उसके 2 दिन बाद वो चले जाते हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ घूमने के लिए। लेकिन आखिरकार किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी दुखदायी घटना जब पूरे परिवार पर जुड़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि हालांकि लोगों का तांता यहाँ पर जरूर लगा हुआ नजर आ रहा है। परिवार बिल्कुल टूट चुका है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जो है वो हंसी खुशी 2 दिन पहले यहाँ पर खुशियों का माहौल था, टेंट लगे हुए थे। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं रिश्तेदार अभी वापिस गए ही थे और उसके बाद हालांकि जैसी जानकारी मिल जाती है तमाम उनके जानने वाले पहचानने वाले लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू जरूर हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर लोगों का तांता जरूर लगा हुआ। आप भी सर परिवार की बड़ा सारे राष्ट्र को क्षति हुई है, परिवार को क्षति हुई है और पूरे के पूरे राष्ट्र इसकी भर्त्सना करता है। जो ये आतंकवाद का फैला देश के अंदर फैला हुआ है, शासन से गुहार करते हैं कि जहाँ भी वो दोषी मिले उनको पकड़ा जाए, उनको कड़े से कड़े उनको सजा दी जाए और देश के अंदर सौहार्दपूर्ण का वातावरण अगर बनाए रखना है तो इस आतंकवाद को समूल नष्ट करना पड़ेगा। हमारे पड़ोस में देखते हैं कि इजराइल एक छोटा सा देश है, भारत से छोटा है, वहाँ ऐसी ही एक घटना घटी थी। तो जिस प्रकार उसका क्या परिणाम हुआ पूरी राष्ट्र देख रहा है, तो केवल बस यही कह सकते हैं कि अब जो ये पीड़ा परिवार को हुई है इसकी आपूर्ति तो नहीं हो सकती। केवल दुख को बांटा जा सकता है, कम किया जा सकता है। अभी 1 हफ्ता पहले जो नई नवेली दुल्हन आई है उसके सामने पूरे का पूरे लाइफ वैधव्य काटना इतना मुश्किल है। तो हम पूरे नगरवासी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस कुकृत्य की पूरी भर्त्सना करते हैं और परिवार को की तरफ से भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये आत्मा पुनः इस घर में कभी लौट कर आए
और वहाँ बहुत ज्यादा जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि नेवी के ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विनय नेवी के ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट थे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ जो उनको अंतिम विदाई जरूर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि नेवी के ऑफिसर यहाँ पर लगातार पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि तकरीबन 1 घंटे बाद जो उनका अंतिम विदाई जरूर दी जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी, और सीएम नायब सैनी उनके अंतिम यात्रा के दौरान भी शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मुकुल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो पहलगाम में आतंकी हमले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरी शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि घटना के मद्देनजर भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। सज्जनों, आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। विनय अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया है। विनय नरवाल की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और अभी परिवार में खुशियों का माहौल था। अचानक खुशियां मातम में बदल गईं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कोची में तैनात भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी उम्र महज 28 साल के करीब थी, जो छुट्टी पर थे। विनय नरवाल पूसली गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब वो सेक्टर 7 करनाल में अपने परिवार के साथ रहते थे। विनय बीजेपी विधायक योगेंद्र राणा पहुंचे उनके घर। उन्होंने परिजनों के प्रति सांत्वना प्रकट की है। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें करनाल के विनय नरवाल की भी मौत हुई है। परिवार में मातम पसरा हुआ है, लोगों का तांता लगा है। घर परिवार के लोगों को ढांढस बंधाने के लिए सीएम ने भी परिवार के लोगों से बात की है। विनय के दादा से बातचीत की है। परिवार से स्पीकर हरविंदर कल्याण ने मुलाकात की है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
करनाल के गांव भुसली में जन्म हुआ विनय नरवाल का, जो कि लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे। परिवार में दादा दादी, माता पिता और बहन है। ग्राफिक्स के जरिए हम विनय नरवाल के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। करनाल के संत कबीर स्कूल से विनय नरवाल ने पढ़ाई की। पढ़ाई करनाल से ही की उन्होंने। दिल्ली के कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई विनय नरवाल ने की। दिल्ली में आकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की दिल्ली के कॉलेज से। और 3 साल पहले नेवी में उनका सिलेक्शन हुआ। 3 साल पहले नेवी में सिलेक्शन हुआ था। केरल के कोच्चि में उनकी ड्यूटी थी। केरल के कोच्चि में तैनात थे लेफ्टिनेंट के पद पर विनय नरवाल। करनाल के रहने वाले, करनाल में उनका परिवार रहता है। 4 अप्रैल को गुरुग्राम में की हिमांशी से सगाई हुई विनय नरवाल की। तो 4 अप्रैल को ही सगाई हुई थी। 19 अप्रैल को मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई विनय नरवाल की। तो 4 अप्रैल को सगाई और 19 अप्रैल को शादी हुई। 20 अप्रैल को गुरुग्राम से पहलगाम घूमने के लिए विनय अपनी पत्नी के साथ गए और 22 अप्रैल को आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। तो विनय भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। बिल्कुल है जी, सरकार के पास है। नहीं है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ जी, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके। नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों की यही दुआ है। हाँ जी, धन्यवाद जी, नमस्कार मुख्यमंत्री जी। परिवार में साथ ही बैठे हम लोग। फ़ोन आया था मधुबन थाने से, एसपी ऑफिस से, कि आपके गांव का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे कार्यरत था नेवी में। तो हमने कंफर्म किया कि हाँ हमारे गांव का बच्चा है, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दुखद घटना हो चुकी है। तो हमने जैसे ही पता लगा, हमने कंफर्म किया, फ़ोनों पे बातचीत की, तो पता लगा कि हाँ ये सच्ची घटना है। किस पोस्ट पे था ये? लेफ्टिनेंट कर्नल। और शादी कब हुई थी? जस्ट अभी 1 हफ्ता पहले। तो हनीमून पे गया था जी? हाँ, हनीमून पे गए थे बच्चे घूमने। तो पत्नी ठीक है इनकी? हाँ, पत्नी ठीक है। यही सुनने में आ रहा है कि जो भी आतंकी हमला हुआ है वो जेंट्स के पूर्व है। लेफ्टिनेंट के पद पर चाहिए। तो अभी 13 तारीख की यहाँ शादी की थी उन्होंने। तो अभी हनीमून के लिए गए थे वहाँ। तो मैंने तो अभी पता चला जी, मैं फिर उठ के बाहर आया। मैं कहा जी बहुत माड़ा जी, तो बहुत गंदा काम हुआ जी। देखो ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर डील ऐसे छोड़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे, बहुत माड़ा सोच रखे। बहुत दुखद की बात है सर। 1 हफ्ता पहले तो मेरे साथ शादी हुई थी, इनसे बात हुई थी मेरी। मैं 1 हफ्ता पहले तो शादी थी उनकी। तो उन्होंने बताया अभी हनीमून के लिए गए थे, आतंकी हमले में उनका मतलब ये हो गया। बहुत दुखद की बात है सर हमें भी। और सरकार से हम तो यही अनुरोध करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे लूज पॉइंट छोड़ देंगे तो ऐसे तो मतलब आतंकी हमले होते जाएंगे सर। ये तो नेवी में थे ये? हाँ जी, नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे सर। तो शादी के बाद घूमने गए थे? शादी के दौरान ही सर, उसके बाद ही घूमने गए थे। शादी अभी हुई थी 1 हफ्ता पहले, 12-13 तारीख की शादी सर। यहाँ भी इन्होंने प्रोग्राम किया था और करनाल में बड़ी धूमधाम से शादी की थी सर। एक ही लड़का था उन बेचारों के पास, वो तो यहाँ से अब वहीं गए हैं शायद। सोनू वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सोनू, अभी क्या और ताज़ा अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर, और साथ ही विनय नरवाल को लेकर भी खबर आ रही है उनका पार्थिव शरीर भी कुछ देर में उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा। परिवार के लोगों से मुख्यमंत्री ने भी बात की है, स्पीकर हरविंदर कल्याण भी उनसे मुलाकात और बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। और किस तरह का अपडेट आपके सामने आ रहा है इस पूरे आतंकियों के इस हमले को लेकर?
सोनू जी बिल्कुल, बता दें कि जो आतंकी जो हमला हुआ है उसको लेकर देश में प्रदेश में भी इसकी चर्चा है। वही बता दें कि मेवात में अगर बात करते हैं तो मेवात में भी इसकी एक और निंदा की गई है। बता दें कि जिस हिसाब से जो आतंकी जो हमला हुआ है, वही बता दें कि जो मेवात के हिंदू मुस्लिम के जो दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, उन्होंने भी काफी निंदा की है। तो मेरे साथ कुछ मुस्लिम लोग हैं जुड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आखिर जो ये हमला हुआ है ये किस तरह से आप देखते हैं? जी, जो अभी आतंकी जो हमला हुआ है किस तरह से देखते हैं इसको? इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। जो जम्मू कश्मीर में जो ये आतंकी हमला हुआ है, इसकी हम बहुत सख्ती से कड़ी निंदा करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं, जिन ये आतंकवादी हैं जो ये, इनको जल्द से जल्दी इनको सजा मौत दी जाए और इनके जो आका हैं इनको भी नहीं बख्शा जाए। नहीं फिर दोबारा ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का जो हमारी एकता का वो है, इसमें दरारें पैदा करने वाले आतंकवादी हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाए। जी बिल्कुल, और भी तो हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। किस तरह से आज दिखते हैं कि जो आतंकी जो हमला हुआ है? सरकार का सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेवात के लोगों की दिल की फीलिंग पूछी इस मैटर में, जो ये हादसा हुआ ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में एक टेररिस्ट इस तरह घुस जाना और जो नवविवाहिता था एक जोड़ा जो उन्होंने अलग किया, जो अपने हनीमून मनाने के लिए जो गए, उनका बहुत ही बड़ा दर्द है हमारे दिल में। और इस जो कांड हुआ है सारी मेवात को बहुत बड़ा दर्द है इस कांड का, और सभी लोग पूरी मेवात के लोग इसकी निंदा करते हैं और डीसी साहब को भी और सभी संगठन एकजुट होकर कल डीसी साहब को विज्ञापन सौंपने का काम करें। सोनू, जरा आप लोगों से ये भी बातचीत करिए, चूंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, जब आतंकवादी गोलियों को लगातार गोलियों की बरसात पर्यटकों के ऊपर कर रहे थे, तो लोगों से उनका नाम पूछा जा रहा था, उनका धर्म पूछा जा रहा था। तो इसको लेकर नूह में लोग क्या सोचते हैं? क्या ये टारगेट किलिंग की गई है? लोगों का मानना क्या है? ये लोग क्या इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं? सोनू जी, जिस हिसाब से जो आतंकवादी थे उनको नाम पूछकर उनको मारा जा रहा था, क्योंकि जो हिंदू थे उनको वहां पे मारा जा रहा था, नाम पता करके उनको मारा जाता, क्या क्या है इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं तो एक आम आदमी होने के नाते बहुत ही दुख फील करता हूँ, लेकिन रही बात नाम पूछने की, तो इसमें किसी पॉलिटिक्स का भी साजिश हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स की साजिश ना होने के भी कारण उन्होंने जो नाम पूछकर लोगों को टारगेट किया, लोगों को गोलियां चलाई, इसका बहुत ही दुख है। और हमारे अपने लोगों को उन्होंने मारा, जो टेररिस्ट वो किसी धर्म के या किसी जाति के नहीं होते, वो एक तो वो टेररिस्ट ही होता है। जी, आपको क्या कहना है इस बारे में, जो इस बात से नाम से पता करके इनको मारा गया है? इस बारे में हमें ये, वो हमारे भाई हैं जो हमारे शहीद हुए हैं, वो हमारे भाई है, हमारा खून है। क्योंकि मेवात में मैं देहंगा गोद से हूँ, तो मैं रामचंद्र जी की औलाद हूँ और ये फिरोजलोत कोई कन्हैया की औलाद है। सारे हम इस्लाम कबूल कर लिया तो क्या खून तो हमारे एक है ना। हमें तो इतना दर्द हुआ है तो हमारे भाइयों को शहीद किया गया है, तो उनको तो बहुत कड़ी निंदा करते हैं और सख्त से सख्त सजा दी जाए उन लोगों को। जी बिल्कुल, कुछ और हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण लाल है। कृष्ण जी, जो अभी आतंकी जो हमला हुआ है, किस तरह से नजर से देखते हैं आप? इसको बहुत ही घिनौनी और गंदी नजर से देखा जाएगा। जो इन टेररिस्टों ने काम किया हमारे देश के अंदर बढ़ करके, हमारे जो